महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर विवादों के भंवर में है। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को लेकर ऐसा बयान दे दिया है जिसने राजनीतिक तापमान अचानक बढ़ा दिया है। दलवाई न सिर्फ आरएसएस पर हमला बोलते दिखे बल्कि बिहार चुनाव, कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति और महागठबंधन की राजनीति पर भी कई तीखे सवाल खड़े कर दिए गए। तो दर्शकों, चलिए सीधे बढ़ते हैं हमारी रिपोर्ट की ओर। दर्शकों, बता दें कि राजनीति में शब्दों की धार तलवार से भी तेज मानी जाती है और कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने विपक्ष तो छोड़िए राजनीति जानकारों के बीच भी हलचल मचा दी है। दलवाई ने कहा है कि जिस तरीके से आरएसएस काम करता है वह उन्हें आतंकवादी संगठन जैसा लगता है और इसकी जांच होनी चाहिए। उनका तर्क साफ था कि अगर किसी संगठन का कामकाज समाज में डर या विभाजन की भावना पैदा करता है तो उसकी जांच लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा है कि जिस ढंग से आरएसएस चलता है तो आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है, ऐसा मेरा साफ कहना है, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने देश की मौजूदा स्थिति पर बात करते हुए ये भी स्वीकार किया कि मुसलमानों द्वारा कहीं कानून हाथ में लेना भी गलत है। उन्होंने खुद को गांधीवादी बताते हुए कहा, हिंसा किसी भी सूरत में राजनीति का समाधान नहीं हो सकती। उन्होंने ये भी कहा है कि मुसलमानों ने जो कानून हाथ में लिया वो भी गलत है। मैं गांधीवादी आदमी हूँ, हिंसा के बिल्कुल खिलाफ हूँ। ऐसे में दर्शकों, बयानबाजी की ये आंच तभी तक सीमित रहती अगर दलवाई सिर्फ आरएसएस पर निशाना साधते, लेकिन उन्होंने बिहार चुनाव के नतीजों पर भी कांग्रेस के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इतने जोरदार कैंपेन के बाद भी पार्टी का प्रदर्शन क्यों धराशायी हो गया। हुसैन दलवाई ने यह भी कहा है कि कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद आत्मचिंतन जरूरी है। इतना प्रचार हुआ फिर भी नतीजे बेहतर क्यों नहीं आए, कहीं न कहीं संगठन बहुत कमजोर हुआ है। दर्शकों, दलवाई की ये टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब कांग्रेस देश भर में अपने संगठन पुनर्गठन की प्रक्रिया से गुजर रही है और यही से ये सवाल उठता है, क्या पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ रहा है या यह सिर्फ बदलाव की मांग का शोर है। दर्शकों, महाराष्ट्र में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर भी दलवाई ने एक बड़ा बयान दिया है, जहां कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस मुंबई और महाराष्ट्र में अकेले लड़ सकती है। वही दलवाई ने इस संभावना पर पूरी तरह विराम लगाते हुए एकता की वकालत की है। उन्होंने कहा है कि अगर हम आपस में लड़ेंगे तो बीजेपी को फायदा होगा। मेरी राय में हमें गठबंधन में ही रहना चाहिए, अलग अलग लड़ने से समस्याएं और बढ़ेगी। दलवाई ने यह भी साफ किया है कि विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत एकजुटता है और अगर कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और अन्य सहयोगी दल बिखरे तो बीजेपी इसका सबसे बड़ा लाभ उठाएगी। उन्होंने राजनीतिक मनोविज्ञान पर भी बात करते हुए कहा है कि सत्ता से बाहर रहने वाली पार्टियों के भीतर अक्सर मतभेद जन्म लेते हैं। ऐसे में बीजेपी उन मतभेदों का राजनीतिक फायदा उठाने का पूरा प्रयास करेगी। इसी टिप्पणी को राजनीतिक विश्लेषक विपक्ष को मिली आंतरिक चेतावनी के रूप में देख रहे हैं। बिहार चुनाव पर एक और तीखा तंज इस बार निशाने पर थे आरजेडी और उसका नेतृत्व। हुसैन दलवाई ने कहा कि सिर्फ एक ही चेहरे यानी तेजस्वी यादव के भरोसे पर प्रचार करना चुनावी गलती साबित हुआ। दलवाई ने परिवारवाद की राजनीति पर खुलकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि एक ही परिवार के जरिए राजनीति करना गलत है। आरजेडी में सिर्फ तेजस्वी ही दिख रहे थे, यही सबसे बड़ी समस्या थी। ऐसे में दर्शकों, दिलचस्प बात यह है कि दलवाई के बयान एक तरफ कांग्रेस की आत्मचिंतन की जरूरत बताते हैं तो दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन को भी अप्रत्यक्ष रूप से आईना दिखाते हैं। उनकी टिप्पणी में प्रशासनिक, वैचारिक और राजनीतिक सभी मुद्दे एक साथ मिश्रित दिखे और यही वजह है कि ये बयान काफी चर्चा में है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या हुसैन दलवाई के बयान कांग्रेस के लिए नई रणनीतिक बहस खुलते हैं या फिर ये पार्टी के भीतर बढ़ती बेचैनी का संकेत है। और सबसे अहम, क्या विपक्ष वास्तव में 2024 के चुनावी समर से पहले एकजुट हो पाएगा। इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों की राजनीति तय करेंगे। हुसैन दलवाई के विवादित बयान ने महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दी है। आरएसएस पर सीधे निशाने से लेकर विपक्षी गठबंधन की भविष्यवाणी तक उनकी टिप्पणियों ने एक नई बहस शुरू कर दी है। फिलहाल राजनीतिक गर्मी बढ़ चुकी है और इसका असर आने वाले महीनों में जरूर दिखाई देगा। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद।